चाइना सोच रहा होगा यार एक बार यूज में आ जाए, एकदम टेस्टिंग हो जाएगी बढ़िया। यूएस बेसेस डीकमीशन हो गए, इसका प्रूफ इसमें दिखता है कि अब ये जाके साइप्रस का बेस यूज कर रहे हैं विच बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम। एंड यूके ये कह रहा है भाई हम तो सिर्फ बेस दे रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक नहीं करना, पर उन्होंने उस पर्टिकुलर बेस पर जाके भी अटैक कर दिया। मिसाइल्स और ड्रोन इतनी ज्यादा तादाद में गिर रही है कि क्या बताएं। अगर ईरान की मिसाइल्स की भी बात करें तो वो $250,000 $500,000 की है, उनको गिराने के लिए $12 मिलियन $5 मिलियन की पेट्रियट मिसाइल या थर्ड मिसाइल यूज करनी पड़ती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो इकोनॉमिक हेवन थे अपना मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए एंड जहां से बाहर का पूरा पैसा आता था, आपका दोहा हो गया, दुबई हो गया, यूएई पूरा, वहां पे जाके कुछ ड्रोन क्या गिराए इन्होंने, अफरा तफरी मच गई होगी। मोहम्मद बिन जायद इज कॉलिंग अप पुतिन के यार ये रुकवा दो, इतने साल से हमने जो ये सब बनाया है वो सब ऐसे ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है इट इज सेफ। एंड सेफ कैसे है? यूएस के मिलिट्री बेसिस बनवा रखे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर तो कौन अटैक करेगा। अब लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे क्या करना, जाके प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे, कोई रहना नहीं चाहेगा इन शहरों में। सऊदी ऑफिशियल्स तक आके बोल रहे हैं भाई हमें तो डिच कर दिया, हमारी तो परवाह नहीं कर रहा यूनाइटेड स्टेट्स, हमारा एलाई है। इजरायलीज ने मरवा दिया भाई, ट्रंप को मरवा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मरवा दिया, ये ज़ायनिस्ट की बातों में आ गए। अब तो भाई वॉर ऑफ एट्रिशन चालू है, नंबर्स गेम है, कौन कितनी ज्यादा मिसाइल फेंक सकता है, कौन कब तक सर्वाइव कर सकता है। उन्हें इस बात की चिंता भी होगी कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा। अरब देशों की एक और चिंता होगी, खामेनेई की शहादत के बाद उनके यहाँ की शिया और सुन्नी आबादी मिलकर उनकी राजशाही के खिलाफ ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें ईरान के साथ साथ अपने देश के भीतर ईरान के असर से भी लड़ना होगा। ईरान शुरू से ही अरब देशों की राजशाही को टारगेट करता रहा है और कहता रहा है कि इस्लाम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अकेले ईरान ने कई देशों पर हमला कर बताया है कि केवल अमेरिका पर अरब देशों का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। 3 मार्च की तमाम खबरों से कम यही लग रहा है कि खामेनेई की शहादत के बाद भी ईरान भारी पड़ने लगा है, या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ईरान तबाही को झेलते हुए भी अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। चौथे दिन अमेरिका के पास दिखाने के लिए यही है कि अपने दूतावास को बंद कर रहा है, हमले के कारणों को यहां वहां शिफ्ट कर रहा है। इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर 150 से अधिक शहरों पर, ईरान के शहरों पर हमला कर चुके हैं। 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। आज के वीडियो में दिन भर के कई बड़ी खबरों का हमने आपके लिए संकलन किया है। ईरान के मिनाब शहर में लाखों की संख्या में लोगों का बाहर आना दुनिया और अमेरिका के लिए चेतावनी है कि यहां के लोग उसके बम धमाकों से नहीं डरे। मिनाब शहर में 160 से अधिक बच्चियों के जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। 28 फरवरी को लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया। तो एक वेपन्स फ्री मोड में अभी ईरान है, कोई रोकने वाला नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि मिलिट्री यूनिट्स अभी आउट ऑफ कमांड चल रही हैं, उनसे कोई संपर्क साधा हुआ नहीं है। तो अगर कल अमेरिका चाहे कि नहीं हम बोल रहे हैं सीजफायर कर दो, अब हम मिसाइल नहीं दागेंगे, तो किसी के पास वो जाकर ये बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सबको मार गिराया है, तो अब आप किससे जाकर बात करो। तो इसीलिए सीजफायर होना और भी अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है ईरान में। एनालिस्ट्स इस बात पर काफी चिंता कर रहे हैं कि इसी वजह से अब ये एस्केलेटिंग ट्रैप बन सकता है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकता है। 2 ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन में, या तो अमेरिका इतनी बमबारी करे कि सारे जो ईरान के रिमोट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सारी प्रोविंसेस, सारे माउंटेन्स में घुस कर एक मिसाइल लॉन्चर को खत्म करे, जिससे ईरान और कुछ फायर ही ना कर पाए। ये एक लंबा ब्लडी एक्सपेंसिव टैक्टिक होगा इस युद्ध को खत्म करने के लिए। या दूसरा कि वो किसी तरीके से तेहरान के साथ बात करके बोले कि नहीं आप लोग एक सेंट्रल कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर बनाइए, हम उस पर मिसाइल नहीं लगाएंगे, और उसके बाद किसी तरीके का एक सीजफायर अनाउंस करने की कोशिश करिए। लेकिन जहां तक जस्टिफिकेशन है इस वॉर की, अमेरिका में अपने पॉलिटिशियंस के आपस में, सिक्योरिटी एनालिस्ट के साथ, यूएस कांग्रेस में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो कारण दिया गया था ईरान का, वो अपने आप चुरमुरा रहा है। क्योंकि अब यूएस कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि जो भी आपने कारण दिया है वो ढकोसलेबाजी है, वो इनकम्प्लीट है, अनसब्सटैंशिएटेड है, आपने हमसे झूठ बोला है। तो काफी ज्यादा विपक्ष बढ़ रहा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, ट्रंप की खुद की पार्टी में, और ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। मरने वालों की संख्या कहीं 150 है, कहीं 180 भी बताई। पता करना चाहते हो कि ईरान वॉर कैसा चल रहा है, तो भाई ये इमेज देख लो। पागल हो गया है ट्रंप, पागल। सीज फायर करने की ऑलरेडी कोशिश की, मीडिएशन इटली के थ्रू करवाने की कोशिश की, ईरान ने बोल दिया भाड़ में जाओ, हम नहीं करेंगे सीज फायर। ये ना असली में ज़ायनिस्ट की बातों में आ गया। इजरायलीज ने बोला अरे भाई सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, खामेनेई को खत्म कर देंगे, सब एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, दे विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। या फिर ट्रंप को लग रहा होगा कि ये लोग आ जाएंगे, अपना बातचीत करने आ जाएंगे, फिर हम इनसे सरेंडर करवा लेंगे। हुआ क्या? उल्टा। ईरान ने ऐसा जम के अटैक किया कि यूएस के जितने भी बेसेस हैं आसपास, यूज ही नहीं कर पा रहे उनको। एयरक्राफ्ट कैरियर की तो ऐसी हालत है कि रेंज के बाहर रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास चाइना की बढ़िया एंटीशिप मिसाइल्स है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं और अपने नागरिकों से कहा है कि इसी वक्त निकल जाएं। सऊदी अरब में अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ और जहां कर्मचारी रहते हैं वहां भी। ओमान में अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है शरण ले लें।
अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वह जेरूसलम से अपने नागरिकों को नहीं निकाल सकता। अगर इसराइल की मदद से अमेरिकी निकलना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं लेगा। ये अमेरिका के दूतावास ने कहा है। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। हमले से पहले अमेरिका ने अपने बेड़ों को हटा लिया था, लेकिन तब भी उस अड्डे की बर्बादी अमेरिका को रास नहीं आएगी और उसकी साख को गहरा धक्का पहुंचेगा। बहरीन से खबर है कि वहां की शिया आबादी सड़कों पर उतरकर ईरान के समर्थन में नारे लगा रही है। बहरीन में विद्रोह की हालत हो गई। अमेरिका के 9 सैनिक अड्डे 5th फ्लीट पर ईरान के हमले का वहां स्वागत हो रहा है। जश्न मनाने वालों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क से बाहर कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में विशाल सैनिक अड्डे बनाए थे, लेकिन इसके बाद भी वह ना तो ईरान से अपनी रक्षा कर पा रहा है, ना इन देशों की रक्षा कर पा रहा है। कुवैत के सैनिक अड्डों पर ईरान के हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। ईरान ने अरब देशों पर धुआंधार हमले किए हैं, मगर जवाब में अरब देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया। हमले के चौथे दिन इस बात पर हैरानी जताई जा रही है, लेकिन इसका जवाब इस बात में मिलता है कि अरब देशों की जमीन पर अमेरिका के बड़े बड़े सैनिक अड्डे किस काम के। अमेरिका उनकी जमीन से लड़ रहा है तो हमला अरब देश क्यों करें। क्या डोनाल्ड ट्रंप मास्टर स्ट्रोक खेलने गए थे ईरान के अंदर और अपने करियर का सबसे बड़ा भूल, सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या अमेरिका ने पूरा कैलकुलेशन ही गलत कर दिया था कि वो कितनी जल्दी इस युद्ध को जीतने वाले हैं? क्या उन्होंने सोचा था ये एक वेनेजुएला होने वाला है, लेकिन ये तो अफगानिस्तान होता दिख रहा है। उधर ईरान अपने लीडर को खोने के बाद उन्होंने भी सारे घोड़े खोलकर रखे हैं, चाहे इजराइल का तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, सारे गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो बमबारी वहां देखी जा रही है, वहां मिसाइल दागे जा रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की कोशिश हुई है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी टेंस है। यूएस मिशंस की अगर हम बात करें, रियाद, कुवैत, इनके ऊपर भी अटैक हुआ है, इन एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। यूएस ने अपने नेशनल्स को बोला है कि आप मिडिल ईस्ट से तुरंत निकल जाइए, लेकिन निकलेंगे कैसे ये नहीं बताया है। उल्टा देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर देश क्या कह रही है कि भैया हमारे पास आर्मी तो बहुत बड़ी है, हमारे पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर है, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यूएस ने कह दिया है कि भैया आप होंगे हमारे सिटीजंस, और ये करीबन लाखों सिटीजंस की बात हो रही है जो अभी भी वहां मिडिल ईस्ट में है। अपना अपना देख लो, जैसे निकलना है निकल लो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। कैजुअलिटीज की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के थ्रू आउट वहां कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। यूएस सोल्जर्स की अगर हम बात करें तो 6 यूएस सोल्जर्स मारे जाने की अभी पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी आगे जाकर बढ़ सकता है। उधर ईरान कहती है कि हमने जो अमेरिका का लार्जेस्ट रेडार इंस्टॉलेशन है मिडिल ईस्ट में, उसको हमने तबाह कर दिया है। तो एक चीज तो साफ है कि ईरान के ऊपर बमबारी खूब चल रही है, लेकिन ईरान अभी बैक डाउन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, हम यहां बैक डाउन नहीं करेंगे। सारे कॉल्स टू सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कि भैया किसी तरीके से हम सीजफायर कर लो, उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, इसराइल ने जुमेरात और जुम्मे के दरमियान शब हिजबुल्लाह के ज़ेर कंट्रोल बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर शदीद फ़ज़ाई हमले किए और रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। बरतानवी ख़बर रसां एजेंसी रूटर्स के मुताबिक ईरान के हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने इसराइली शहरियों को सरहद के करीब कस्बों और देहातों छोड़ने की वार्निंग जारी की है। तो दोस्तों, इस वक्त जो है ईरान बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। अल्लाह ताला ईरान की मदद करे, अल्लाह ताला ईरान की हिफाजत करे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।